शुरू करने जा रहे हैं वो है इंजन के ऊपर। इंजन जो है वो क्या चीज़ है। गाड़ी को चलाने के लिए हमें पावर की जरूरत है। इंजन क्या है? इंजन एक पावर प्लांट है जो गाड़ी को चलाने के लिए हमें पावर प्रोवाइड करता है। अब इंजन मुख्तलिफ तरह के आते हैं। इंजन को मुख्तलिफ तरीके से उसको कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन उसकी यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों में उसको तकसीम कर सकते हैं, उसकी टाइप्स मुख्तलिफ कह सकते हैं। सबसे पहली जो टाइप आती है वो फ्यूल के हिसाब से आती है। इंजन को हम सबसे पहली चीज़ जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं यानी कि उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं वो है सबसे पहले फ्यूल के हिसाब से, उसके बाद स्ट्रोक के हिसाब से। हम इंजन को स्ट्रोक के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है सिलेंडर्स के हिसाब से। फ्यूल, स्ट्रोक, सिलेंडर्स, वेल ट्रेन के हिसाब से। ये इंजन को क्लासिफाई करने के लिए मुख्तलिफ उसको जो है वो हिस्सों में तकसीम करने के लिए ये सब वो पैरामीटर्स हैं, वो सब तरीके हैं जिससे आप उसको नंबरिंग दे सकते हैं, क्लासिफाई उसको कर सकते हैं। फ्यूल के हिसाब से क्या है? फ्यूल के हिसाब से हमारे पास कितनी तरह के इंजन आते हैं? दो। कैसे? पेट्रोल, डीजल, उसके बाद एलपीजी, सीएनजी, फिर इसके बाद इसमें डीजल एलपीजी भी आ रहा है। डीजल एलपीजी या सीएनजी, ये सब मुख्तलिफ जो है वो इंजन बेसिकली है इंजन है, लेकिन उसको हमने फ्यूल के हिसाब से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। पेट्रोल इंजन भी आता है, डीजल इंजन भी आता है, एलपीजी इंजन भी आता है, सीएनजी जिसमें इस्तेमाल हो रही है वो भी आ रहा है। ये ऐसा डीजल एलपीजी के साथ मिक्स होके कंज्यूम हो रहा है वो भी आ रहा है, और डीजल सीएनजी के साथ मिक्स होके कंज्यूम हो रहा है, चल रहा है, वो भी आ रहा है। तो ये इंजन की जो है क्लासिफिकेशन है फ्यूल के हिसाब से। स्ट्रोक के हिसाब से, स्ट्रोक के हिसाब से हम उसको कैसे, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? उनका एक चक्कर जो टीडीसी से बीडीसी तक होता है उसे स्ट्रोक कहते हैं। टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी क्या है? टॉप डेड सेंटर। पिस्टन जो टॉप पे जाके जहाँ पे अपनी मूवमेंट रोक देता है, यहाँ पे जाके रुक जाता है, वो इसका टीडीसी है। जहाँ वो नीचे जाके पिस्टन की मूवमेंट रुक जाती है वो इसका बीडीसी है, बॉटम डेड सेंटर। अब स्ट्रोक हम किसको कहते हैं कि हम पिस्टन जो है वो टॉप टीडीसी से बीडीसी तक है या बीडीसी से टीडीसी तक है, वो एक स्ट्रोक कंसीडर होगा। कितने स्ट्रोक कंसीडर होंगे? एक। तो टू स्ट्रोक इंजन है, उसमें क्रैंकशाफ्ट जो है उसकी जो रेवोल्यूशन है वो एक चक्कर में 2 दफा वो स्ट्रोक करेगी। जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूमेगी और पिस्टन के 4 स्ट्रोक होंगे। पिस्टन के 4 स्ट्रोक होंगे, यानी कि जो क्रैंकशाफ्ट है वो 720 डिग्री घूमती है, रोटेट करती है। स्ट्रोक कौन कौन से हैं? सक्शन जिसको इनटेक भी कहते हैं, उसके बाद कंप्रेशन,
उसके बाद पावर एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक है। आजकल जितने भी इंजन चल रहे हैं वो सब इन स्ट्रोक्स के ऊपर काम करते हैं। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन हम उसको कहते हैं। उसमें पेट्रोल भी 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है और डीजल इंजन जो है वो भी 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है। सिलेंडर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ सिलेंडर्स के हिसाब से भी इसकी होती है नंबर ऑफ, यहाँ पे छठा चौथा अरेंजमेंट ऑफ, इसको हम नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से ऐसे है, ये 4 सिलेंडर इंजन है, 6 सिलेंडर है, 8 है, 12 है, 16 है, बढ़ते जाएंगे जो जो पावर प्लांट के इंजन आ जाते हैं। ये नंबर ऑफ सिलेंडर्स है उसके हिसाब से। अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये नंबर ऑफ सिलेंडर तो हो गया ना। अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर के हिसाब से क्या होता है? शेप वी टाइप है या वी टाइप है। अच्छा, कौन कौन सी शेप है? सबसे पहले जो कॉमन शेप हमें आजकल होती है वो कौन सी है? वर्टिकल में आई टाइप। आई टाइप किसको कहते हैं? वो टाइम आ जाएगी जिसमें 4 सिलेंडर हो गए या 6 सिलेंडर हो गए, उसको हम कहते हैं इनलाइन। इनलाइन सिलेंडर्स, इनलाइन अरेंजमेंट है जो आप स्ट्रेट सिलेंडर पढ़े में इनलाइन। उसके बाद वी टाइप आ जाता है। वी टाइप में हम ऐसे वी की फॉर्म में सिलेंडर होंगे, जिस तरह हमारा जो है वो अपना एसी कंप्रेसर है उसमें वी टाइप है, इनलाइन वी टाइप। और इसके बाद डब्ल्यू टाइप। वो कौन सा होता है? डब्ल्यू टाइप इंजन आए हैं इंडिया में ना गाड़ी में। वो आप उसको टाइप नहीं, वो इंजन की टाइप ही हो रहा है, वैंकल इंजन उसको कहते हैं, रोटरी या वैंकल। वो वैंकल इंजन, वो मज़दा RX 8 में आया वैंकल इंजन, वो एक उसकी वो चीज़ ही और है, हम उसको वैंकल इंजन कहते हैं। हम इसको टाइप में नहीं उसको लिखते, अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर नहीं लिखते, उसमें सिलेंडर होता ही नहीं, उसमें रोटर होता है ना, लूप होता है ऐसे ऐसे करके लूप जो है रोटेट हो रहा होता है, रोटरी वैंकल इंजन। बी टाइप हो गया, इसके बोलते हैं ऑपोजिट सिलेंडर। ऑपोजिट सिलेंडर किस तरह होते हैं? वी टाइप आपको मैंने बताया ऐसे है, वी टाइप ऑपोजिट में किस तरह होता है कि वो बैक टू बैक होते हैं, ऐसे ये और इधर ऐसे, ये वी टाइप है और ये ऐसे ऑपोजिट सिलेंडर्स। ऑपोजिट सिलेंडर का हमें फायदा क्या होता है? ऑपोजिट सिलेंडर का फायदा ये होता है कि जो इंजन की हाइट है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। इंजन की हाइट रिड्यूस होती है तो ओवरऑल गाड़ी की हाइट रिड्यूस होती है, जब उसकी हाइट रिड्यूस होती है तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ी का रिड्यूस होता है, इसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। ऑपोजिट सिलेंडर जो इंजन है ये ज़्यादातर ये आपकी रेसिंग कार्स जो हैं उसमें ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ऑपोजिट सिलेंडर्स। उसको वेल ट्रेन के हिसाब से, वेल ट्रेन के हिसाब से इस तरह होता है, कुछ इंजन होते हैं जो हमको कहते हैं OHC, ओवरहेड केमशाफ्ट इंजन, ओवरहेड केमशाफ्ट इंजन। कुछ इंजन होते हैं वो होते हैं OHV, ओवरहेड वेल्व इंजन। ओवरहेड केमशाफ्ट इंजन कौन से हैं? जिसकी केमशाफ्ट हेड में लगी है। ओवरहेड वेल्व इंजन कौन से हैं? जिसकी केमशाफ्ट ब्लॉक में लगी है। तो हमारे जितने भी कमर्शियल इंजन है उसकी केमशाफ्ट कहाँ लगी हुई है? फुलाव। तो वो हम उसको
OHV कहेंगे, हमारे जितने भी इंजन है वो OHV इंजन, ओवरहेड वेल इंजन। अच्छा, ये फ्यूल की टाइप थी, टाइप के हिसाब से, टाइप ऑफ फ्यूल। फिर उसको इंजन को हम क्लासिफाई इंजेक्शन के हिसाब से भी करते हैं। फ्यूल इंजेक्शन के हिसाब से, फ्यूल इंजेक्शन के हिसाब से क्या है, एक मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। यूटॉन्ग में हम ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारी मिनी यूटॉन्ग है वो मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे बेस करती है, जो हमारी 6122 या 6127 है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के ऊपर बेस करती है। इसमें फ्यूल को हम मैकेनिकली कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें फ्यूल को हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? ये इंजन की बेसिक थी क्लासिफिकेशन, इंजन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं।